हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वॉलिंग सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों, पीछे के हमारे एएसी ब्लॉक्स वाले एपिसोड्स में क्रैक्स वाला पार्ट छूट गया था। और आप जानते हैं क्रैक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, खासकर एएसी ब्लॉक्स के संदर्भ में, कि ये हल्का मटेरियल है तो कहीं इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स तो डेवलप नहीं हो जाते हैं। बहुत सारे बिल्डर्स के भी के चर्चा के दौरान भी मैंने सुना है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी मुझसे इस बात को पूछा है। तो आज हम, और मैंने देखा यूट्यूब में भी काफ़ी सारे वीडियोस एएसी ब्लॉक्स में क्रैक्स को लेके हैं, और बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे है कि एएसी ब्लॉक लगाओ तो क्रैक्स आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो आज मैंने काफ़ी रिसर्च किया उसके ऊपर, क्रैक्स को लेके। तो हम आज क्रैक्स एज ए होल हम बात करेंगे। इसमें सारे क्रैक्स की बात करेंगे, बिल्डिंग क्रैक्स की, जिसमें स्ट्रक्चरल क्रैक्स भी होंगे, जिसमें वॉलिंग मटेरियल में अगर हम लाल ईंटा लगाते हैं तो लाल ईंटे में कैसे क्रैक्स होते हैं, एएसी ब्लॉक्स लगाते हैं तो क्या एएसी ब्लॉक्स में क्रैक्स आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। उसके पहले हम लोग एक इमेजेस देखेंगे। बहुत सारे मैंने क्रैक्स के इमेजेस निकाल के रखे हैं, तो वो हम लोग देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि ये क्रैक्स कैसे आए हैं, किस पैटर्न के क्रैक्स हैं, और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आने वाले दिनों में इसमें और भी काफ़ी सारी वीडियोज आएंगी, और जिससे आपका इंफॉर्मेशन बढ़ेगा, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में भी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझसे ज़रूर पूछें। जितना मेरा नॉलेज है उतना तो मैं उतना भर देने का आपको प्रयास करूँगा। पिछले 12-15 सालों से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ, तो काफ़ी सारे इवेंट्स मैंने देखे हैं, काफ़ी लोगों से बातें हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, सेमिनार्स हुए हैं, वेबिनार्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो उसके चलते थोड़ा स्किल तो मैं भी पोजेस करता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपकी बातों का जो रिलेवेंट टॉपिक है उस टॉपिक पे मैं आपकी बातों का उत्तर दे सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। हम लोग कुछ क्रैक्स के इमेजेस देखते हैं पहले। ये देखिए इमेज नंबर 1। पूरी वॉल पे डायगोनल क्रैक्स पड़े हुए हैं। अभी ये इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये अंदर मटेरियल में भी, ये ईंट की बनी हुई दीवार है, मैंने खुद बनते हुए अपने सामने देखा है। अब इसमें डायगोनल क्रैक्स पड़े हुए हैं, तो ये प्लास्टर के क्रैक्स है या अंदर मटेरियल भी क्रैक्स है, ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो आगे के इमेजेस में क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये भी ईंट से बनी हुई मकान है, और इसमें विंडोज के बगल में प्लास्टर के ऊपर ये क्रैक आया है। ये देखिए विंडोज के बगल में है, ये पूरा वर्टिकल क्रैक है।
ओके। अब ये देखिए, ये ईंट से बनी हुई, लाल ईंट से बनी हुई दीवार है। यहाँ पे क्रैक्स का पूरा इवेंट है। इसमें क्रैक्स ने स्टेयरकेस का शेप लिया है। ये जॉइंट्स क्रैक्स है। ये यहाँ पे एक वर्टिकल क्रैक दिख रहा है जो ईंट को तोड़ते हुए भी आ गया है, यानी कि वॉलिंग मटेरियल को क्रैक ने ब्रेक कर दिया है। ये देखिए, ये एक अजीब टाइप का क्रैक है, इसको डायगोनल क्रैक ही बोलेंगे, बट इसने ईंट को ऐसा तोड़ा है कि ईंट का आधा पार्ट अप हो गया है, आधा पार्ट डाउन हो गया है, और ये पूरा डायगोनली घूम गया है ये पूरा क्रैक। ये देखिए, ये फिर अगेन ईंट का एक क्रैक है। ये स्टेयरकेस मूवमेंट इसमें भी दिख रहा है, और ये आपका मटेरियल को इसने ब्रेक नहीं किया है, ये जॉइंट्स में ही क्रैक है। ये देखिए, ये पूरा वर्टिकल क्रैक है, और ये आपका इसने मटेरियल को ब्रेक किया है। लाल ईंटा जो है उसको ब्रेक किया है, तोड़ते हुए ये क्रैक निकल गया है। ये भी देखिए, ये क्रैक काफी डीप है, और इस पार से उस पार तक का ये क्रैक है, और ये वर्टिकल क्रैक से इसको बोलेंगे। और ये भी मटेरियल को इसने, लाल ईंटा को ब्रेक किया है। ये भी वर्टिकल क्रैक है, ये भी लाल ईंटा को ब्रेक किया है। ये देखिए, प्लास्टर पे क्रैक है, प्लास्टर क्रैक या हेयर लाइन क्रैक्स भी आप बोल सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये क्रैक्स जो होते हैं, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये क्रैक्स क्यों आते हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्टडी किया, और एक ऑनलाइन कम्युनिटी है साइंटिस्ट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की, इंजीनियर्स की, उसमें काफ़ी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस वेबसाइट का नाम है researchgate.com। रिसर्चगेट के पेज पे मैं गया, तो वहाँ से ये स्टडी रिपोर्ट मैंने निकाला। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। तो ये आपका वो रिसर्च पेपर है, स्टडी ऑफ क्रैक्स इन बिल्डिंग्स। इसमें कौन कौन है? जेएस कल्याण, रामा वी, रमेश सुधीर, वी संपत, अंडर द गाइडेंस ऑफ वी रमेश। देखिए, ये काफी लंबा रिसर्च रिपोर्ट है, तो इसको मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, और इसकी फाइंडिंग्स मैं आपको बताता हूं कि क्रैक्स जो होते हैं, क्रैक्स के जो इवेंट्स होते हैं हमारी बिल्डिंग में, वो बेसिकली स्ट्रेस की वजह से होते हैं। जब किसी तरह का स्ट्रेस, तो स्ट्रेस दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक थर्मल स्ट्रेस होता है और दूसरा सॉइल सेटलमेंट स्ट्रेस होता है। सॉइल सेटलमेंट स्ट्रेस क्या होता है कि फाउंडेशन के नीचे सॉइल में अगर कोई मूवमेंट होती है, वो सेटल करता है, तो स्ट्रक्चर पे, जो आरसीसी स्ट्रक्चर है, उस पे काफी लोड पड़ता है। वो लोड पड़ने की वजह से आरसीसी स्ट्रक्चर है वो 5 से 10 mm 1 इंच तक वो इधर से उधर यानी कि सेटल करता है। अब चूंकि आपने उसमें ब्लॉक लगा दिया है, ब्रिक लगा दिया है, तो वो क्या करेगा, वो जब स्ट्रक्चर सेटल होगा तो वो कहीं ना कहीं से या हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या डायगोनल हो, वो कहीं ना कहीं से
आपके वॉलिंग मटेरियल के ऊपर, ब्रिक के ऊपर वो स्ट्रेस डालेगा। तो उस स्ट्रेस की ताकत अगर जो दीवार में लगी हुई ईंट है उसकी ताकत को सरपास कर जाएगी, यानी कि उससे ज्यादा हो जाएगी, तो वहां से क्रैक्स जनरेट होंगे। तो क्रैक्स का एक रीजन नीचे का सेटलमेंट होता है। इसमें वॉलिंग मटेरियल को बिल्कुल भी मत दोष दीजिए, वॉलिंग मटेरियल का इसमें कोई दोष नहीं होता है। और इसी की वजह से स्ट्रक्चर में भी क्रैक्स आ जाते हैं। एक तो फॉल्टी डिजाइन अगर होता है तो उसके चलते स्ट्रक्चर में क्रैक्स आते हैं, और दूसरा सेटलमेंट की वजह से भी स्ट्रक्चर में बीम में क्रैक आ जाएंगे, कॉलम में क्रैक आ जाएंगे, स्लैब में क्रैक आ जाएगा। तो ये नीचे के मिट्टी के सेटलमेंट के चलते होता है। दूसरा जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, ये दूसरा टाइप का क्रैक होता है। ये आपका थर्मल सेटलमेंट का क्रैक आपको तब आता है जब आप मौसम में चेंज होता है। आप जानते हैं हमारे इंडिया में 4 मौसम होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर का जब सीजन आता है तो उसमें धूप इतनी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि जो अंदर के वॉलिंग मटेरियल के जो अंदर के मॉइस्चर कंटेंट हैं वो सूख जाते हैं। वो सूख क्या जाते हैं, वो थोड़ा सा उनका परसेंटेज कम हो जाता है, तो उसके वजह से श्रिंकेज होता है। इवन जो जॉइंट्स में जो आपने मोटार लगाया हुआ है, या वो रेडीमिक्स मोटार हो या सीमेंट सैंड का मोटार हो, वो मोटार भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके वजह से भी एक क्रैक आता है। और फिर बारिश का सीजन आता है तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है तो वो एक्सपेंड करता है। तो क्रैक्स के बेसिकली यही 2 रीजन होते हैं। एक तीसरा रीजन होता है कि आपकी डिजाइन ही फॉल्टी है। आपने जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की डिजाइन जो बनवाई है उसमें फॉल्ट है, इसके वजह से भी क्रैक आते हैं। ये 3 रीजन बेसिकली क्रैक्स के होते हैं। अब इस क्रैक्स को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे ये इशू को, उसमें देखिए मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप मैसनरी यानी कि ईंट की जुड़ाई ही इस तरह से कीजिए कि क्रैक्स डेवलप नहीं होने पाए। उसमें क्या है, उसमें आपको एक तो IS गाइडलाइन जो होता है 6441, IS 6441, उसका आपको पालन करना चाहिए। यानी कि आपको हर एक 1.2 मीटर पे एक लिंटल देना चाहिए 3 इंच का। उस लिंटल में 8 mm के 2 रॉड और 6 mm से उसको बांध देना चाहिए। तो इस तरह से लिंटल, फिर विंडो यानी कि उसको मान लीजिए कि विंडो का लोअर लेवल और विंडो के अपर लेवल, ये दोनों विंडोज के लोअर और अपर लेवल पे अगर आप दे देते हैं लिंटल, तो वहां से क्रैक रेजिस्ट हो जाता है। इसके अलावा जहां भी आपका जो वॉलिंग मटेरियल है, आइदर ब्रिक हो या ब्लॉक हो, बीम से और कॉलम से जहां पे टच होते हैं वहां पे कम से कम 3 इंच ओवरलैप करा के, उस ज्वाइंट को 3 इंच ओवरलैप करा के, और वहां पे आप ये कर दीजिए, चिकन मेश लगा दीजिए। और चिकन मेश लगाने के, ये सब प्लास्टर से पहले करना है। चिकन मेश लगा के उसको फिर प्लास्टर कीजिए। वैसे ही अगर आप प्लम्बिंग वाला या इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं तो उस पर भी 3 इंच ओवरलैप करा के चिकन मेश लगाइए। चिकन मेश या आपका ये वायर मेश
उसको लगा के और तब प्लास्टर कीजिए उसको अच्छे से। एक तो ये हो गया। अगर ये प्रैक्टिस प्लस आपका जो मशीनरी है उस मशीनरी को बराबर थिकनेस में, उसका जो मसाला है वो मसाले का बराबर थिकनेस रखिए। सिर्फ इतना आप कर लेंगे तो आपका क्रैक्स डेवलप नहीं होगा। फिर भी अगर क्रैक्स आ जाते हैं, मान लीजिए कि जो सेटलमेंट नीचे होता है अर्थ का, सॉइल का, उसके वजह से अगर क्रैक्स आता है तो फिर वो क्रैक्स को कैसे हम दूर करेंगे, इसमें भी दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि उस क्रैक्स को थोड़ा सा मतलब चीर लें, उसको फैला दें किसी चीज से, छेनी वगैरह से, या पतला कोई लोहे का जो इक्विपमेंट है उससे थोड़ा अंदर डाल के उसको पूरा फैला दें। फैलाने के बाद उसको वायर ब्रश से अच्छे से साफ कर लें। साफ करने के बाद उसको एक छौ का सीमेंट और सैंड का मसाला बना के उसको फिल कर दें। फिल करने के बाद वहां पे चिकन मेश लगा दें और चिकन मेश लगा के फिर उसको प्लास्टर कर दें। आपका फिर क्रैक कभी नहीं पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे जर्नल्स पढ़े, बहुत सारी स्टडीज पढ़ी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। तो क्रैक्स इसी वजह से आते हैं और उतना नहीं है कि इसमें बहुत घबराने वाली बात है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मेरी नज़र में आज तक कोई भी ऐसी बिल्डिंग्स नहीं आई जहाँ पे क्रैक नहीं पड़े हो। भले लोग उसको पुट्टी से तोप देते हैं, जिप्सम प्लास्टर से तोप देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप मेरी बताई हुई गाइडलाइंस पे अगर चलेंगे तो क्रैक्स आने की संभावना 99% नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्रैक्स वाला पार्ट भी हमारा लगभग कवर हो गया है। तो आपको एएसी ब्लॉक्स लगाने में बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है कि ईंट लगाएं, कि एएसी ब्लॉक लगाएं, कि कंक्रीट का ब्लॉक लगाएं, कि सीधे दीवार का ढलाई ही करवा दें। एएसी ब्लॉक्स इज द बेस्ट वॉलिंग मटेरियल, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट, because of its properties also, like thermal conductivity, sound insulation, fast construction, saving in cost। तो सारी चीजें एएसी ब्लॉक्स में हैं, तो एएसी ब्लॉक्स ही लगाएं। और ईंट तो वैसे भी आप जानते हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है उसको लगाना, बिकॉज आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, घर का डिमांड इतना बढ़ गया है। अगर ऊपर का टॉप सॉयल जो खेती करने वाला सॉयल होता है उसी को काट काट के हम लोग लाल ईंटा बना लेंगे तो फिर हम लोग बोएंगे क्या और खाएंगे क्या। तो दोस्तों इस बात को भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और एसी ब्लॉक्स तो वेस्ट मटेरियल से बनता है, तो उसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, टोटली इको फ्रेंडली होता है, इको ब्लॉक्स होता है। तो वॉलिंग सॉल्यूशन में आज क्रैक्स वाला एएसी ब्लॉक का चैप्टर भी मैंने क्लोज कर दिया है दोस्तों। तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।